नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश की सुरक्षा को लेकर एक्शन मोड पर केंद्र सरकार। दिल्ली में जारी है बैठकों का दौर। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंत्रालयों से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में की तैयारियों की समीक्षा। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव को देखते हुए टिहरी बांध की सुरक्षा बढ़ाई गई। सीआईएसएफ के जवानों की छुट्टियां हुई रद्द। शाम 7 बजे के बाद डैम टॉप से वाहनों का नहीं होगा संचालन। और ऑपरेशन सिंदूर व भारतीय सेना की सफलता के लिए केदारनाथ धाम में हुआ रुद्राभिषेक। बीकेटीसी, स्थानीय पुलिस और केदार सभा के प्रतिनिधि हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार सुरक्षा को लेकर एक्शन मोड पर नजर आ रही है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों, सीआईएसएफ और बीएसएफ के प्रमुखों से मुलाकात कर आंतरिक सुरक्षा के हालात पर चर्चा की है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी देश में स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी ढांचा को लेकर मंत्रालय में समीक्षा बैठक की। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगी। इस बारे में अधिक जानकारी दी हमारे संवाददाता ने। थोड़ी देर पहले यह बैठक खत्म हुई है और इसमें स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जो मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और जितने भी वरिष्ठ अधिकारियों हैं उन्होंने स्वास्थ्य की स्थिति और जो इमरजेंसी की तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि एक कंट्रोल रूम जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय में है उसके जरिए निगरानी की जाए, खासतौर पे सीमावर्ती जो राज्य हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं जो उनके हॉस्पिटल्स की जो सिस्टम है वहां पर किस तरह के स्टॉक है, सिचुएशन है मेडिसिन की और बाकी तमाम चीजों की, उसकी निगरानी यहाँ से किया जाए कंट्रोल रूम से। साथ ही साथ जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको छुट्टी से वापस बुलाया जाए, इस बात पर भी चर्चा हुई बैठक में और ये राज्यों को निर्देश भेजा जाएगा कि उन स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द करके उनको वापस बुलाया जाए। मोटे तौर पे इस बैठक में यही कोशिश की गई कि जो जितनी भी सिचुएशंस आगे आने वाली है उसमें दवाओं की क्या स्टॉक है, बाकी जो सप्लाई चेन है उसकी क्या स्टॉक है और जो युद्ध में खासतौर पे बुलेट इंजरी और बाकी तमाम चीज जो होता है उसके इलाज की किस तरह की व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दी गई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर सिविल डिफेंस नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियां लागू करने को कहा है। एहतियाती उपाय प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सुरक्षा से जुड़ी जितनी भी खरीद है उसको लेकर राज्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नियंत्रण रेखा के पार से भारी गोलाबारी में उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार सेक्टर के कई इलाकों में कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाने की खबर है। इस बीच उरी के कई सीमावर्ती गांवों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 10 मई तक सभी सीमावर्ती जिलों के साथ साथ श्रीनगर में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इस बीच क्षेत्र के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में बंकरों और सामुदायिक आश्रयों को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने के प्रयास भी चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात को देखते हुए टिहरी बांध की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। बांध की सुरक्षा में लगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। वहीं डैम टॉप से सार्वजनिक और निजी वाहनों के आवागमन के समय में कटौती की गई है। अब शाम 7 बजे के बाद डैम टॉप से वाहनों का संचालन नहीं हो सकेगा। इससे पहले सुबह 6 से शाम 8 बजे तक डैम टॉप से वाहनों का आवागमन होता था, लेकिन आईबी और अन्य एजेंसियों के इनपुट के बाद बांध की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब शाम 7 बजे के बाद वाहनों को 0 पॉइंट से घूमकर आवागमन करना होगा, जिससे लोगों को 12 से 15 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी ने बताया कि सभी वाहनों की कड़ाई से चेकिंग की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूरी है। निर्णय लिया गया कि जितने भी जवान और जितने भी ऑफिसर्स सीआईएसएफ की छुट्टी पर गए हुए हैं उन सबको वापस बुला लिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही पुख्ता कर दिया गया। इसमें
सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जो जगह हैं, जो हमारे बैरियर्स हैं, सब पर हमने सुरक्षा के हिसाब से जवानों की तैनाती कर दी है। और किसी भी ऐसी हालात में हमारी जो CISF है पूर्ण रूप से वो अलर्ट है। और हमने अपने अधिकारियों को भी अलर्ट किया हुआ इसमें, क्योंकि हमारा जो डैम का ऑपरेशंस है, पावर हाउस का ऑपरेशन है, वो 24 घंटे चलता है। तो वहाँ भी हमने विशेष रूप से लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोला है और किसी भी आपात स्थिति में हम लोग तैयार हैं। इसका कर दिया है कि शाम को 7 बजे बाद कोई भी वाहन नहीं चलेगा। उसमें 7 से 7 वाहन चलेंगे और उनकी भी जो प्रॉपर चेकिंग होती है, CISF पूरी चेकिंग कर रहा है उसमें। और उसमें भले ही टाइम लग रहा है लोगों को, वो थोड़ा इनकन्वीनियंस ज़रूर हो रही है, लेकिन हमने बोला है इसमें बिल्कुल भी रियायत नहीं देनी है। और 7 बजे बाद बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया CISF को, कोई भी व्हीकल उससे मूवमेंट नहीं करेगा। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले के सभी प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा और पुख्ता करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को भी सुरक्षित करने के लिए चेकिंग अभियान और चेक पोस्ट पर एहतियात बरतने, CCTV कैमरों को एक्टिव रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देश में हमारा जो आपदा का जो कंट्रोल रूम है, उसी को हम लोगों ने एक्टिवेट किया हुआ है। और जहाँ जहाँ हमारे संवेदनशील स्थल हैं, जो भी जनपद में हैं या जो चारधाम यात्रा भी चल रही है, उसमें भी हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। और हर जगह जो भी ऐसी स्थल हैं, वहाँ पर जो इंचार्ज ऑफिसर्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। केदारनाथ धाम में आज ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की सफलता के लिए आज बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक कराया गया। इसमें BKTC, स्थानीय पुलिस और केदार सभा के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर BKTC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने कहा कि हम पूजा अर्चना के जरिए अपने वीर सैनिकों की कुशलता की कामना कर रहे हैं। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल। आज ये पूरा केदार सभा द्वारा और BKTC के द्वारा जो रुद्राभिषेक किया गया, राष्ट्र को एक संपन्न और शक्तिशाली बनाने के लिए आज जो हमारे पड़ोसी द्वारा जो भारत पर एक विध्वंसक कार्रवाई कर रही है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए केदार सभा और बाबा बद्री विशाल और बाबा केदार हमारे पूरे सैनिकों को, हमारे राष्ट्र के हर एक जवान को, हर एक व्यक्ति को इतनी शक्ति दे कि वो अपने सामर्थ्य से पूरे विश्व में अपना डंका बजा सके। जय बद्री विशाल, जय श्री केदार, जय केदार। PIB के फैक्ट चेक में एक बार फिर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया है। फैक्ट चेक ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें मुजफ्फराबाद में सुकोई Su-30 MKI को मार गिराने और पायलट के पकड़े जाने का दावा किया गया है। PIB फैक्ट चेक ने इस फोटो के सच को सामने लाते हुए बताया कि वायुसेना का यह सुखोई Su-30 MKI विमान 14 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के पुणे अहमदनगर राजमार्ग के पास कुलवाड़ी गांव के उंद्रे बस्ती में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा के तहत गलत खबरों का प्रचार लगातार कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें जम्मू स्थित एयरफोर्स बेस पर कई धमाकों का दावा किया जा रहा है। फैक्ट चेक में दावे को खारिज किया गया है। जांच में सामने आया कि ये वायरल हो रही तस्वीर जम्मू की नहीं बल्कि अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट की है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और किसी भी वीडियो या तस्वीर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद पूरे देश में अलर्ट है। उत्तराखंड में भी सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। राज्य में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चारधाम यात्रा की सुरक्षा में 6000 से ज्यादा पुलिस जवानों व अधिकारियों को लगाया गया है। पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात किए गए हैं। देखिए, अब चारधाम बहुत ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की यात्रा है जिसमें कि देश विदेश के तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसका बंदोबस्त किया है। हमने यहाँ पर पिछले सीजन में करीबन 5,500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी थी। इस बार हम लोगों ने 6,000 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई है। साथ साथ हमें 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली हैं जिनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और
जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हम श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता ATS की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। प्रदेश में चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है। देश विदेश से यात्री चारधाम पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा से लेकर ठहरने और स्वास्थ्य चेकअप समेत सभी जरूरी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई हैं। इसी क्रम में विकासनगर के नया गांव, हरबर्टपुर और कट्टा पत्थर क्षेत्र में यात्रियों के ठहरने, स्वास्थ्य और पंजीकरण आदि की व्यवस्था की गई है। स्थानीय पुलिस और BSF की निगरानी में यात्रियों को पूरी जांच पड़ताल और पंजीकरण के बाद ही आगे की यात्रा के लिए रवाना किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों से आ रहे यात्रियों का कहना है कि वे देश के तमाम तीर्थ स्थलों के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो सुकून है उससे उनकी यात्रा और सुगम हो गई है। इस बार चारधाम की यात्रा को निकले, पहले रामेश्वर, वैजनाथ, अयोध्या, काफी जगह घूम चुके हैं, बहुत अच्छा लगता। अब हम 5 तारीख को निकले हैं। वहीं यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची शासन की अपर सचिव रीना जोशी ने कहा कि यात्रा पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर पहली बार हरबर्टपुर बस अड्डे में ही ये चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, नगम की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं और टूरिज्म विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण किया। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी वहाँ यहाँ पे स्क्रीनिंग चल रही है, उसका निरीक्षण किया है। व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त हैं, यहाँ पर अभी कोई भी भीड़ ऐसी नहीं है, सब लोग काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। उसी को देखते हो यही है कि यहाँ पे सब लोग मुस्तैद हैं और सारी यात्राएँ जो है सुचारू रूप से चल रही हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।